ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में है। दिल्ली बोले, दिल्ली के जनता के मन में क्या है, समस्याएं क्या हैं, यही जानने और समझने की कोशिश करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। अलग अलग पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन समस्याएं जनता की हैं, इसीलिए सीधे जनता से ये सवाल पूछेंगे। बोले भाई साहब, तीनों पार्टी के नेता आपके सामने मौजूद हैं, समस्या बताइए क्या है और कितनी दूर हुई? समस्या में आपके सामने बहुत सारी हैं, एक ही रखूंगा क्योंकि सबका नंबर नहीं आ पाएगा। समस्या एक, आप गौर करिए कि हर गली गली ठेका खुलने वाला है। केजरीवाल जी खोलते जा रहे हैं। और आप थोड़ा सा कैमरा भैया उधर भी दिखा दीजिए, देखो जुआ चल रहा है पीछे, एक बार उधर भी दिखा दीजिए, सामने है, यहाँ डिबेट हो रही है और वहाँ ताश हो रहे हैं, जुआ हो रहा है, सट्टा चल रहा है। और यही आपका विकास है यहाँ पे, जो है आप यही विकास कर रहा है दिल्ली में कि दारू का ठेके और जुआ। आप पीछे कैमरा से ठीक है सर, आप बोलिए बस सर। ये मुझे थोड़ा तेज बोलिए। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव और उनके इनसे पूछना है कि ये जो अभी एक योजना चली है अंधेरी गलियों में लाइट लगाने का, जिसमें 34 यूनिट आपके अगर घर में है तो ये नाम देख करके और शकल देख करके येलो लाइट क्यों लगाते हैं? आप तो यहीं रहती है, महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा रहता होगा, और क्या मुद्दे हैं आप बताइए। महिला के लिए ये पार्क सेफ है? आप एक बार कैमरा घुमा के सट्टाबाज को दिखा दीजिए प्लीज। महिला के लिए सेफ है? कैमरा से डायरेक्ट आप आई विटनेस दिखा दीजिए। बात सुनने से तो कुछ होता नहीं है। आम आदमी के पार्टी शिक्षा के बारे में इतना बोलते हैं, कितने पार्टी लीडरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मुझे बता दीजिए। और बिल्डिंग बनाने से ही नहीं होता शिक्षा उन्नति। ठीक है, विकास बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। हाँ जी, मेरा मुद्दा यही रहेगा। राकेश सौजी यहाँ जो विकासपुरी के ये खड़े हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो इन विधायक जी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसके सामने वाली रोड वो अभी तक नहीं बना पाए 3 बार जीतने के बाद। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी विधायक जी से, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विधायक तो बन गए हैं, लेकिन उनके कर्तव्य क्या है अपने विधानसभा में, उनके क्या कार्य हैं, क्या उनको ये चीज़ नहीं पता है कि आज तक वो दिखे ही नहीं? ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके लिए मेरे पास, आपने सुने भी होंगे। बिल्कुल बोल बताएं। देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा बालाजी वाला रोड का उद्घाटन हमने किया था, उसका भी उसके बाद वहाँ टेंडर लगा और उसके बाद जो है वहाँ पे सीवर डल रहा है। सीवर डलने के बाद ये दोनों रोड रनोला और ये दोनों बन के तैयार मिलेंगे, वो इनको पूरा मिलेगा। इसके बाद जितनी भी सवाल हैं वो महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा को, वो कह रहे हैं जो लाइटें लगाई जा रही हैं, वो लाइटें जो है वो जो पतली गलियां हैं, अंधेरी गलियां हैं, आप जाके रात में चेक कीजिए पूरे वार्ड के अंदर और पूरी विधानसभा के अंदर 3000 स्ट्रीट लाइटें अरविंद केजरीवाल नाम और शक्ल देख के लाइटें लगाई। कुछ नहीं है, वो उनके गलत फहमी हो सकती है, एक जगह की प्रॉब्लम हो सकती है, सब जगह की प्रॉब्लम नहीं है, वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। सच में प्रॉब्लम है क्या? एक मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार अनऑथराइज कॉलोनी जो है, इसके अंदर डेवलपमेंट का काम किसका है? दिल्ली सरकार का है, केंद्र का है या निगम का है? वहाँ पे नाली बनाना, नाली रिपेयरिंग करना, रोड बनाना, रोड का रिपेयरिंग करना, नए खंभों पे लाइट लगाना, ये क्षेत्रीय विधायक का काम है। यह काउंसलर को क्या है? घर घर से कूड़ा कलेक्ट करना, वहाँ पे साफ सफाई करना, ये काउंसलर का काम है। ठीक है, समस्याएं अपनी जगह हैं। आपने दोनों नेताओं की बातें सुनी, जनता की समस्याएं सुनी, आप तो खुद कह रहे हैं कि समस्याएं हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों नेता सही कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आपके सामने जनता बैठी है, जनता आपको जवाब दे रही है और मैक्सिमम जो विकास होना चाहिए वो विकास न तो हो रहा है और न दिख रहा है। इस बारे में अगर हम ये कहें कि हमने ये काम कर दिया कि नालियाँ साफ़ हो गई, कहीं अनऑथराइज कॉलोनियों में आप चले जाइए, कहीं तो साफ़ हैं, कहीं नहीं है, प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं। आपने मच्छर की बात करें तो मच्छर प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी नहीं। अगर ये नहीं है कि कहीं पर हो रहा हो कहाँ आज इस कॉलोनी में, देखिए एक विकास नगर वार्ड है जिसमें 58 बूथ हैं, जिसमें 40 कॉलोनियाँ हैं। 40 कॉलोनियों में आप हमें ये बताइए कि कौन से निगम पार्षद, कौन से विधायक जिन्होंने RWA से जाकर के बैठ करके कोई काम किया हो? नारेबाजी कोई नहीं करेगा। आपका अगर सवाल है, नहीं कोई सवाल है, आपका सवाल है? सवाल नहीं है हमारे पास, वोट केजरीवाल का देना चाहिए। वो बोले बीजेपी ने सबको दे रखा है, केजरीवाल ने सबको दिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं केजरीवाल ने, मैं आ रहा हूँ प्लीज, नारेबाजी कोई नहीं करेगा, सबके पास आ रहा हूँ। बोलिए क्या छीन लेता है? बोलिए। यहाँ मजदूर आदमी का कोई इज्जत नहीं है। 500 रुपया हम कमा के बाबूजी लाते हैं और यहाँ का चोर ऊँचा कैसे गला पकड़ लेते हैं, हम चाकू भिड़ा देते हैं और पैसे छीन लेते हैं। हमारे बाल बच्चे रोड पे भीख मांगते हैं। एक राशन कार्ड के लिए 5 साल से दर रहा हूँ।
जो काम करेगा वही आएगा चुनेगी। पार्टी जिन युवा लोगों को चुनेगी हम उनके साथ है। जो काम करेगा वो राज करेगा। एक तो इनकी आवाज नहीं आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। दिल्ली का मुद्दा जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अनथोराइज एरिया है। छोटे मोटे उद्योग धंधे जो चल रहे हैं इनको बंद किया जा रहा है और सीलिंग के नाम पे तीनों जनता के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। कोई सवाल है? बोलिए जब फटाफट। मैं राकेश साहब से पूछ रहे हैं कि 7 साल में विधायक जी क्या किए हैं? ये विकास नगर बकवास नगर बना के रखे हैं। विकास नगर को बकवास नगर बना के रखे हैं। ना कोई नाली, ना सीवर, ना रास्ता, कोई नहीं है। ठीक है, आपसे बहुत सारे सवाल। जनता नाराज है। हाँ, जनता नाराज नहीं है, ये तो जनता किसकी है अभी इस समय दिख रहा है आपको, लेकिन जनता बिल्कुल नाराज नहीं है। जनता पीछे खड़ी है एक्चुअल में, आप उनसे पीछे। महंगाई के नाम पर तो 100 रुपए पेट्रोल, इतनी बुरी हालत कर रखी है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब अगर हमने फ्री नहीं दी होती, कोविड में जनता मर जाती। घर घर जाके हमने राशन पहुंचाया है, इतना काम हमने किया है। केजरीवाल हाय हाय बोलने से नहीं होता, केजरीवाल दिल में रहता है। और ठीक 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 ठीक, सवाल पूछे, सवाल पूछे। 100 रुपए का चलान 5000 रुपए में, 100 रुपए चलान होया करता था लोडिंग गाड़ी में, अब 5000 चलान है। कोई नहीं है, 20,000 चलान। केजरीवाल से बढ़िया सरकार कोई नहीं दिल्ली के अंदर, और कोई दूसरी। क्यों क्यों क्यों? बहुत अच्छा काम करती है केजरीवाल सरकार, बहुत अच्छा काम करती है। हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए बढ़िया है, सबके लिए ही बढ़िया है केजरीवाल। आप बोले सब कुछ केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? बताइए तो। इधर आपके सपोर्टर मिल गए, इधर आपके सपोर्टर मिल गए राकेश जी। ठीक है, आप बोले। केजरीवाल ने जो करा है वो आज तक किसी नेता ने नहीं करा। सब क्या किया है, ऐसा बताइए। रोड, नाली, सीवर ये सब कर ही रहा है, और जितना मच्छर अभी भरा पड़ा है इतना कॉलोनी के अंदर कहीं मच्छर नहीं था। खुश है जनता। जनता का कहना है कि ठीक है, काम हुआ है, इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने काम किया। बहुत सारे लोग देखिए, समर्थन मैं भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय एक पब्लिक के बीच में आया होगा कि चुनाव आता है। अरे बहन जी रुक, चुनाव आता है, यहाँ के विधायक का 12 को अपना टैंकर चलता है, फ्री कर देगा। चुनाव खत्म हो जाता है, उससे 1100 रुपये चार्ज होता। वो यहाँ से सेफ्टी टैंक को खाली करके और इस बड़े वाले नाला में जहाँ पे विधायक के 50-50 हज़ार रुपये का टैंकर को खाली करा गया है, उसके लिए चालान कराया गया है। यह है विधायक की करतूत। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। जनता खुश भी है सरकार से, कह रही कि केजरीवाल सरकार ने बहुत काम किए जो पहले कभी हुए नहीं थे। कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है क्या? देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर देखा जाए ये जनता बैठी हुई है। जब कांग्रेस की सरकार थी, भागीदारी में हमने RWA के पूरी दिल्ली के अंदर सभी को जो है ला करके हमने अपना ऐसा सिस्टम बनाया था कि हर व्यक्ति को जो है ना, जो दिक्कत होती थी भागीदारी के द्वारा उसकी सहूलियत होती थी। जो शीला सरकार ने जो करके दिखाया, वो विकास की डोर इस समय वो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, आ रहा हूँ अमैज खान साहब। किसी का सवाल बताइए, हाथ ऊपर करिए। अगर 6 साल ये निकम्मा विधायक कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकला, और क्या कहते हैं केजरीवाल एजुकेशन में 25%, अगर एक भी स्कूल है 25 लाख रुपए का एक कमरा, ये ठग है। इसकी संपत्ति का ब्यौरा दो। महेंद्र यादव, मैंने क्या कमाया 6 साल में, क्या नहीं कमाया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ महेंद्र यादव से, जब वो विधायक नहीं था उसकी संपत्ति क्या थी और आज क्या है? दोनों हाथों से नोट बटोर रहा है और राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहा है। और महेंद्र यादव के इसमें एक साइंकलिक वार्ड आता है। मैं माननीय साहब से पूछना चाहता हूं, आप पार्टी से, कि 2019 में MP इलेक्शन से पहले माननीय हमारे विधायक जी वार्ड में आते हैं और घूमते हैं और बोलते हैं कि आपका बजट पास हो चुका आपके एरिया का। 2020 में जाती है पब्लिक, पूछती है कि हमारे रोडों का क्या हुआ, तो उनका कहना है कि आपके जो बजट है वो हमारे पास नहीं हो चुका है। जब पास नहीं था तो पब्लिक को झूठा दिलासा क्यों दिया गया? चुनाव होंगे तो कौन सी पार्टी को मौका देंगे? भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि उसने इतने काम किए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे विधायक जी जो है महेंद्र यादव जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के रोड, मैं कह रहा हूँ कोई बंदा खाना खा के जाएगा ना तो साला उसका पेट दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये रोडों की हालत क्या हो रही है। सड़कों की बहुत दिक्कत है। सड़कों की नहीं, मेरी एक पर्सनल सवाल है। पर्सनल सवाल है बीजेपी और आम आदमी दोनों से। ये बोलते हैं कोरोना काल में हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किया। जो लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, वोट उनके भी हैं, वो भी देते हैं, और उन लोगों की नौकरियां चली गई, बल्कि EMI उनकी लगातार चल रही है, नौकरियां नहीं मिली है, रोजगार खत्म हो गया। बिल्कुल EMI अभी भाई साहब बोल रहे थे कि बीजेपी ने बहुत काम किया, उनको बोलिए 5 काम गिनवाने के लिए। वो सिर्फ बीजेपी मंदिर मस्जिद, देश को रोजगार चाहिए, ये नहीं मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। ठीक है, पार्क बहुत मैं आपको फिर बताता हूँ कि पार्क के लिए मैंने आपसे बताया कि
जब से परवेश वर्मा जी 2014 में यहाँ पे चुनाव जीते हैं, 17 में मैं यहाँ बगल के वार्ड से मैं पार्षद बना हूँ। इस पार्क की स्थिति मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 17 से पहले इस पार्क की स्थिति क्या थी। मैं आपको पूरे दिल्ली में बताता हूँ कि पहला एक ऐसा पार्क है जहाँ पे 3 ओपन जिम लगा है, योगा सेंटर 2 बना है, रैन शेल्टर बना है। कूड़े की समस्या से परेशान है लोग। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये अनऑथराइज कॉलोनी बसाया किसने? अनऑथराइज कॉलोनी अगर दिल्ली में बसाया है तो यहाँ के कांग्रेस की जो पुराने आज तक यहाँ पे 93 से लेकर अभी तक यहाँ पे बीजेपी का कोई विधायक नहीं हुआ। एक सवाल जनता का है, महंगाई और बेरोजगारी, उस पर जवाब दीजिए। अब मैं महंगाई और बेरोजगारी की बात बताता हूँ। आपने महंगाई की बात करें, जिस समय 2013 में पेट्रोल की क्या कीमत थी? 82 रुपए। और अभी क्या है? आज उसके बाद 2 राष्ट्रीय चुनाव हुए, आज पेट्रोल की क्या कीमत है? 10 रुपए ही ज्यादा फालतू हुआ ना। लेकिन उस पेट्रोल के आप उपलब्धि मान रहे हैं अपनी? एक मिनट सुनिए, उस पेट्रोल की आप अपनी उपलब्धि मान रहे हैं? लाखों लोगों के जो हमारी बहनें थी जिनके घर में गैस कनेक्शन फ्री में दिया गया, सिलेंडर भी तो महंगा हो गया साहब। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, सरकार के पास है कि लाखों लोगों को शौचालय बनाया गया फ्री में। क्या ये सब अभी कई घोटाले हुए, मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर। सीसीटीवी और सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल। देखिए, दिल्ली सरकार के पास पुलिस प्रशासन नहीं है, दुनिया जानती है। सीसीटीवी कौन लगवाए? सीसीटीवी हम लगाए हैं। और क्यों नहीं लगे? लगे हुए हैं, 2000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, प्रॉपर चल रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग प्रशासन के पास जाती है। उसके बावजूद भी ये काम आपके सामने यहाँ जुआ सट्टों का होता है, जहाँ पर पुलिस आकर काम नहीं करती अपना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को या तो हमें दे दिया जाए, हमारी सरकार को, अरविंद केजरीवाल को दे दिया जाए, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से और सुचारू रूप से चला सकें। क्या सच में सीसीटीवी लगे हैं? जो बात जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि हमें पूरा कंट्रोल दे दीजिए, फिर देखिए दिल्ली कैसे सुधरती। देखिए, मैं बता दूं आपको, जितने भी सीसी कैमरा आपको दिखाई देंगे वो सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ लगे हुए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता 2 कदम दूर पे हो। ये एक सिस्टम जो है, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आपने, जनता ने आपको चुना है, एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम ऐसा नहीं है। हर चौराहे पे लगा हुआ, मैक्सिमम जगह चौराहे को चूज किया गया, प्रशासन को बताकर वहाँ पे लगा हुआ है। ये एक अलग बात है कि लोग इल्जाम लगाने से दूर नहीं होते, लेकिन आप चेक करा सकते हैं पूरी जाकर। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, मैं पूरे विकास नगर की बात कर रहा हूँ। आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आप जो है ना, जिस चौराहे पर होना चाहिए वहाँ पर कैमरा लगा ही नहीं है। जो समस्या जो बता रहे हैं कैमरे वाली, कैमरे काफ़ी हद तक लगे हुए हैं, कैमरे की कोई समस्या नहीं है। प्रशासन हमारा यहाँ का ढीला है, कैमरे कितने भी लगा लो, चोरी होगी तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, चोरियाँ होती हैं। ये बात तो कैमरे वाली जो ये चलने वाली नहीं है, कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है, प्रशासन काम नहीं करता। दूसरी बात ये, अगर महेंद्र यादव काम नहीं करता, दोबारा क्यों जीतता? फुल बहुमत से जीतता, आधा दूंद वोटों से जीतता है, काम वो भी करता है। मैं रणधीर की बुराई नहीं करता, कोरोना काल में इसने बहुत बढ़िया काम करा था, मैं इसकी बुराई नहीं करता। ठीक है, तो ये जनता की राय है और जनता ने अपने अपने सवाल रखे हैं, क्योंकि आज दिल्ली बोले का हमारा ये कारवां पहुंचा था विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। जनता ने अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा और समस्याएं जो पहले थी, क्या वो कम हुई है? अभी कितना काम होना बाकी है? और आने वाले वक्त में जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि और कौन सी सरकार आने वाले वक्त में चुनेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली बोले में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शेरा और सुनील के साथ मैं शंकर दत्त पंत, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।